वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कल एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 7.7। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी 7.8। पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पहले हम जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे हम पहले क्या करते हैं, उसके जो टॉपिक्स होते हैं या मेन टॉपिक्स होते हैं कि हमें पढ़ना क्या है 7.8 में, उसकी हम पहले तैयारी कर लेते हैं। उसके जो भी फार्मूलास होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7.8 में हम होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कोई फार्मूला से वो पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम अपनी 7.8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बस आखिरी ये सेवन चैप्टर की सही थे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन है। पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। जो लीनियर इक्वेशन ये होती है जिसके जो पावर में क्या हो वो वन हो, जिसका पावर वन हो। ठीक है, जिसका भी पावर वन होता है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, व्हेन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सपोज करें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये है ओरिजिन। कोई भी एक लाइन है वो पास कर रही है ओरिजिन से, देन इट्स इक्वेशन जो विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या बनाया, अपना ग्राफ बनाया। ये है वाई एक्सेस, ठीक है, ये है वाई एक्सेस और ये है एक्स एक्सेस। यहाँ पर एक लाइन जो है वो पास हो रही है। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसमें क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी। मीन्स उसमें एक्स टर्म जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा। जब भी कोई लाइन वो ओरिजिन से स्टार्ट हो तो उसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कैंसिल हो जाता है, वो नहीं होता। ठीक है, देन तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे लीनियर होमोजीनियस एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल कौन सा, एक एक्स वेरिएबल, दूसरा वाई वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब करते हैं दूसरी पॉइंट की बात। दूसरी पॉइंट में कह रहा है सिमिलरली इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मीन्स टू, जिसके पावर में क्या हो, स्क्वायर हो, मीन्स टू हो, डिग्री टू हो। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी, ये जर्नल इक्वेशन है। ये याद कर लें, आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो हम यही इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन दी गई है। कंडीशन है अगर यहाँ पर जो एफ और जी और एफ है, अगर और सी मीन्स जो जी एफ और सी मीन्स कॉन्स्टेंट, ये बराबर हो जाए 0 के, तो देन इट बिकम्स अ होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देन हमारी जो इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये कुछ पॉइंट्स थी। मीन्स अगर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन हो तो वहाँ पर डिग्री 1 होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वहाँ पर डिग्री 2 होगी। अगर कोई भी लाइन जो है वो पास करे ओरिजिन से तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा। ठीक है, और अगर जी एफ और सी बराबर 0 के हो जाए तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। क्लियर, अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स मीन्स ये है एक फार्मूला। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया गया है और कैसे हमने ये फार्मूला यहाँ पर लाया है। ठीक है, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है फार्मूला, यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर एच जो है वो है हमारा होमोजीनियस एच स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन ए बी। क्या है, अगर एच की वैल्यू हमें मिल जाए, हम स्क्वायर करें, ठीक है, और ए बी की वैल्यू मिल जाए, अगर वो ग्रेटर देन एच की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो जो हमारी रूट्स ऑफ इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, रियल होगी और डिफरेंट मीन डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट होगी। और दूसरा क्या, अगर हमारे एच स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी ए बी के तो देन हमारे जो रूट्स बनेगी वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। इफ़ अगर एच स्क्वायर जो है वो लेस देन, यहाँ पर लेस देन के, अगर हमारा एच स्क्वायर क्या हो, लेस देन हो ए बी के, तो देन क्या होगा, तो हमारे वहाँ पर जो रूट्स बनेगी वो इमेज बनेगी। मीन्स नेगेटिव जो -1 होता है ना, आयोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे। ये थीटा वाला फार्मूला है, जब भी कोई एंगल फाइंड करनी हो तो tan इनवर्स एच, ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 रेडिकल एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान में बी। ये कैसे ड्राइव हुआ है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं इसके आपकी डेरिवेशन आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर कोई डेरिवेशन बताता नहीं, अगर आपको चाहिए, आपको पता नहीं है या आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर एक पॉइंट दी गई है, विच इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स एक्सप्रेस्ड। अगर कोई भी एंगल हो और वहाँ पर जो दो लाइन है वो एक्सप्रेस करी जाए, एक तो ये है लाइन
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई, ये मीन्स जनरल इक्वेशन है, ये हमें काम में लानी है, ये आप याद कर लें, ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट किसका था, हमारे था 7.8 का कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 7.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। यहाँ पर पार्ट जो है वो 2-3 है, ठीक है, इसके पार्ट। ठीक है, आज तो हम पहला ही पार्ट करेंगे, कल हम दूसरे पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करें, फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन pairs of a lines represent jointly by each of the following equation state the nature of lines। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम रूट्स निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, रूट्स निकालने के बाद ही हम देखेंगे इनकी जो नेचर है वो रियल है, डिस्टेंट है, इमेजिनरी है, अनइक्वल है। ठीक है, हम ये देखेंगे। अब ये कैसे सॉल्व किया जाता है, अब ये देखें। यहाँ पर ये इक्वेशन है, पहले इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो मिडिल टर्म है उसे ब्रेक करें, क्योंकि हमें मिडिल टर्म क्या करना है, ब्रेक करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम ऐसा रखें एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x और प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, माइनस 5xy। ठीक है, तो हमने इसे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो ब्रेक कर लिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या करना है, अब हमें कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2y, और यहाँ पर अब इसमें कॉमन देखें, इसमें कॉमन है y 3y कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब इनको और इनको ब्रैकेट में डाल लिए, ब्रेक में डाले। अब ये और ये इन दोनों को अलग अलग से क्या करें आप, 0 के बराबर, मीन्स इसके फैक्टर निकल गए। अगर फैक्टर नहीं निकले होंगे तो हमें जो आंसर होगा वो हम बस फिर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाते हैं हम वही यूज़ करेंगे। अगर निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे इनकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी। अब कैसे, ये देखें, यहाँ तक आपने फैक्टर निकाल लिए। अब देखें ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लगाएंगे अपना एच स्क्वायर माइनस ए बी, जो हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे थे कि ये इमेजिनरी, ये इक्वल, यही फार्मूला था हमें यूज़ करना था यहाँ पर। अब ये इक्वेशन, इसमें एच की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जो एफ सी का कॉन्स्टेंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो वाई का जो ऑर्डिनेटिव का कॉन्स्टेंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, और एच मिडिल टर्म में देखें -5 है। यहाँ पर फार्मूला क्या है, ये 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूले में नहीं होगा 2, बाकी हम जो फाइंड करेंगे वहाँ पर 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 2h। ठीक है, 2h हमें लगाना है, क्योंकि हम जब फाइंड करते हैं हम 2 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला है, तो यहाँ पर क्या है, तो हाँ, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो है -5, मीन्स 2h इक्वल्स टू -5। h की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या होगा, -5.2। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज को करते हैं, इस फार्मूले पुट कर लेते हैं। h की वैल्यू क्या है, -5.2 स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, ए की है 1 और बी की है 6। सिंपल से कैलकुलेशन कर लें, 25 डिवाइड बाई 4 और माइनस का 6। अब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर ये से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 1/4, मीन्स जो वैल्यू आई हमें हमारी आई वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी जो नेचर होगी वो रियल होगी और डिस्टेंट होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारे यहाँ पर लेक्चर ही ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।